एक्सरसाइज 1.2 1.1 ख़त्म हो गया। इसमें है क्या, पहले लिखो एम्प्टी सेट। नल सेट किसे कहते हैं? देखो जितना ज़रूरत होगा हम डेफिनेशन उतना ही भोंकेंगे, ज़्यादा फालतू के बकवास नहीं करेंगे। जितना ज़रूरत है उसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि एम्प्टी सेट EMPTY एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट जो भी आप बोलते हो, एम्प्टी सेट EMPTY एम्प्टी सेट या नल सेट NULLSET नल सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट या नल सेट किसे कहते हैं? लिखो, वैसा सेट या वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो या एक भी एलिमेंट ना हो। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो या एक भी अवयव ना हो। वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो या एक भी एलिमेंट ना हो। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वैसे सेट को या वैसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, वैसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। वैसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। फाई से डिनोट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो, या फिर कहें कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, वैसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित करते हैं। फाई से। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही आते हैं, इधर उधर की कोई बकवास नहीं। पहले नंबर क्वेश्चन है, शुरुएम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हम दोबारा बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हिंदी में अगर बोलें तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो इसमें ऐसे भी मेन तो आंसर ही लिखना है, तो आंसर देख के आप छाप लीजिए, और नहीं तो फिर एक और तरीका कि आप पहले समझो। अगर आप समझ गए तो लिखना तो सिर्फ आंसर है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक होता है कि समझ के लिखना, एक होता है आंसर बाद देख के छाप लिए। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहला हम दिले है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या होगा। दूसरा कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स दूसरा में है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स। और इसमें क्वेश्चन लिखना ही होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर समझाएंगे कुछ। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point
वाई इज अ पॉइंट, हिंदी में भी बोलेंगे हम, कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, हम हिंदी में भी बोलेंगे। इंग्लिश लिखे हैं लेकिन हिंदी भी बोलेंगे। पहला अगर देखो, पहले नंबर में क्या है, शुरुआत में जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब ऑड मतलब होवे करता है विषम प्राकृत संख्याएं, तो विषम प्राकृत संख्याएं जो दूसरे कटे, ये कौन से क्वेश्चन है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स यानी विषम संख्या। अरे अजीब से बात कर रहे हैं, एक तो विषम बोल रहे हो और ऊपर से कह रहे हो दूसरे कटे, ये तो अनर्गल वाला बात हो गया। ये तो कहेंगे कि कौन से सेट है, नल सेट। ऐसा कोई सेट ही नहीं हो सकता है जो ऑड नंबर्स है और दूसरे डिविजिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बातें अनर्गल वाला हो गया। हाँ, ये कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ तो होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। अगर ऐसा है कौन, दो, तो कहेंगे कि ये जो सेट बनेगा वो नॉट नल सेट नहीं है। तीसरा नंबर देख के बता कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स, x एक नेचुरल नंबर है, और वो भी कैसा नेचुरल नंबर है, गौर से देखो समझ में आएगा कि जो 5 से छोटा है और 7 से, बोलो कोई भी एगो नंबर बोलो जो 5 से छोटा रहे लेकिन 7 से बड़ा रहे, एक भी नंबर बता जो 5 से छोटा 7 से बड़ा, 6 है ना, 6 कैसे होगा, क्योंकि कह रहा है कि 5 से छोटा, 5 से तो 6 गड़बड़ हो गया, 6 नहीं होगा। अगर 5 से छोटा बोलेंगे तो 4 3 2 1, तो जो 5 से छोटा है 7 से बड़ा कैसे, मतलब ये भी अनर्गल जैसन बात बोल रहा है, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, नल सेट या एम्प्टी सेट। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, कह रहा है कि वाई एक सामान्य बिंदु है या कॉमन बिंदु है टू एनी पैरेलल लाइंस, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है, ऐसे ऐसे पैरेलल है, इसका मतलब समझाते क्या कर रहा है कि वाई एक बिंदु है जो कॉमन है टू एनी पैरेलल लाइंस। अरे तो बातें अनर्गल आप कर रहे हैं, अगर दो लाइंस है और दोनों पैरेलल है तो एक बिंदु बताओ जो दोनों के लिए कॉमन हो, मतलब अनर्गल वाली बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भले हो सकता है कि एक लाइन ऐसे गया L1 और एक लाइन ऐसे गया L2, हाँ है सर, है एजा पर है ना, एजा पर ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो अगर कॉमन बोलते तो फिर वो पैरेलल नहीं होता, लेकिन एक पैरेलल लाइंस एक पॉइंट कॉमन, पागल उगल हो गया है कि ऐसा कोई सेटे नहीं बनेगा। मतलब एक तो पैरेलल रहे और कॉमन लाइन ढूंढ रहे हैं, कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट कैसे आपको मिलेगा, तो नल सेट हो गया ये चारों। अब जो था सो समझना था, बाकी क्वेश्चन है और आंसर है, आपकी मर्जी, छापना है छापिए। दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं सेकेंड नंबर में। अच्छा, अगला है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, तो वो भी लिख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहो तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हिंदी में ही बोलेंगे, बस 1 मिनट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, on the basis of number of elements, how many types of set, how many types of sets, लिखो, there are 2 types of set, या sets are 2 types on the basis of number of elements,
हिंदी में ही बोल देते हैं भाई, हिंदी में ही बोल देते हैं, हिंदी मीडियम वाला सुन के लिख लो। अवयवों के आधार पर या अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय कितने प्रकार के हैं? अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय कितने प्रकार के? आंसर लिखोगे कि अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय दो प्रकार के, समुच्चय दो प्रकार के। पहला फाइनाइट सेट, मतलब परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और दूसरा अपरिमित समुच्चय। पहले तो हो गया फाइनाइट सेट, FINITE, फाइनाइट सेट, और दूसरा हो गया इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। लिखिए, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वैसा समुच्चय या फिर वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वैसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वैसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के और रुक गए तो ये हो गया परिमित समुच्चय। इंग्लिश में अगर बोले तो द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या कह सकते हैं द सेट्स इन विच एलिमेंट्स आर फाइनाइट, या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। अगर द नंबर बोल देंगे तो बोलेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। जैसे ही वाला, दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो उसमें ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 और फिर डॉट 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 ऐसे कर देंगे। तो अगर डॉट 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 आगे बढ़ा दिए, इसका मतलब ये सेट फाइनाइट सेट अब नहीं रहा, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जहाँ पे एकदम फुल स्टॉप पता चल गया कि इसमें 5 गो एलिमेंट है, और इनफाइनाइट में पता चल गया कि ढेर सारा, मतलब कितना है ये डायरेक्ट हम बता नहीं सकते, लेकिन ढेर सारा सेट है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। विच ऑफ द सेट्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है, कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। जैसे दूसरा नंबर, दूसरा के पहला अगर देखें तो दूसरे के पहले में दिले है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ
मंथ्स ऑफ ए ईयर, मतलब एक वर्ष में जो महीना होता है उसका सेट बतलाइए। तो कौन कौन हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डॉट 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 डॉट, ऐसे बोलेंगे। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये हो गया कौन सा सेट? फाइनाइट। इसमें डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं कि जो लिखे हैं ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। जबकि नीचे ध्यान से देखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन है, इनफाइनाइट सेट कौन है, वो तो लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर में है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। इसमें भी लगा कि डॉट 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 है, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट है। फाइनाइट इसलिए कि भले डॉट 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 है, लेकिन लास्ट में पता चल गया कि लास्ट रुका कहाँ तक? 100 तक। चौथा नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव integers, the set of positive integers greater than 100। अच्छा, 100 से बड़ा, अगर इसको हिंदी में बोलें तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ। अब 100 से बड़ा कौन कौन होगा? अरे 100 से बड़ा ऐसे लिखेंगे 101, 102, 103, कहाँ तक? तो ढेर सारा हो गया ना। तो ऐसा में बोलेंगे कि फाइनाइट नहीं, इसको फाइनाइट नहीं बोलेंगे। अरे 101 से लेके कहाँ तक लिखना है? जितना लिखना है लिखो नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये सेट इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, the set of prime numbers, the set of prime numbers less than 99, the set of prime numbers less than 99। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूजन वाला इसलिए है क्योंकि हम तो कह रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि 99 से छोटा और वो भी प्राइम नंबर, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन लिख ले है, अगर हम देखें तो सिर्फ 99 से छोटा और वो भी प्राइम नंबर्स बोल रहा है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। ऐसा थोड़ा है कि वो प्लस में है या तो माइनस में है। तो 99 से छोटा तो एक तरह से माइनसों वाला आ जाएगा। 99 से छोटा तो ऐसा तो है नहीं कि प्लसे वाला बोल रहा है, सिर्फ कह रहा है 99 से, तो माइनस वाला भी ढेरे सारा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये सेट, बाकी एक बार किताब बतावे तो आंसर चेक कीजिए, फाइनाइट है ना। तो ये जो किताब वाला लिखा है एनसीईआरटी सब मिल के जो लिखा है वो ये बोलना चाह रहा है कि 99 से छोटा और वो भी पॉजिटिव। तो आप कहीं पॉजिटिव लिखे हैं नहीं, लेकिन प्राइम लिखा है तो पॉजिटिव ही मान, लेकिन हम तो नंबर्स में माइनसों वाला मान के चलेंगे। चलो उसका ही कहना है कि प्राइम नंबर्स आप 0 के बाद कंसिडर कीजिए, और वो मान के चल रहा है कि ये सेट कैसा है? फाइनाइट। क्योंकि प्राइम नंबर में फिर ऐसे नहीं होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे कोई ई नहीं कहता है कि अभाज्य संख्या है तो धनात्मक अभाज्य संख्या, या मतलब अभाज्य माने अभाज्य, और अभाज्य मतलब हमेशा लेना पड़ता है पॉजिटिव वाला, इसीलिए ही कंसीडर कर रहा है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो है, स्टेट वेदर WHETHER whether each of the following set is finite or infinite। स्टेट STAT, स्टेट
वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब हिंदी में बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइन्स, the set of lines, the set of lines which are parallel to x axis, हम लिख भी देते हैं बोर्ड पर। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel, P-A-R-A-L-L-E-L, parallel to the x axis। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, the set of letters, the set of letters in the English alphabet। एंड थर्ड नंबर है, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। The set of circles passing through the origin 0,0। लिख लीजिए, हिंदी में भी समझा देते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन क्या, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले में है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का, अरे तो एक्स अक्ष के समानांतर कई रेखा खींच सकते हैं, 1 2 कई गो, इनफाइनाइट, जितना चाहे हम खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर। अच्छा हिंदी लिख लीजिए, पहला एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय। देखो इस सब में तो मेन तो आंसर वे, और आंसर के बाद समझना, जैसे कुछ लोग तो पहले समझ जाएंगे वो भी ठीक है, ऐसे आप आंसरों देख सकते हैं और आंसरों देख के भी बता सकते हैं कि ई वाला सेट होगा फाइनाइट बोल दिए, गलती से फाइनाइट, ई इनफाइनाइट होगा। और द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर है तो ये तो साफ झलक रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कई गो लेटर है, तो ये तो फाइनाइट हो गया। इसमें क्या है ना कि एक एक्सिस मतलब एक्स अक्ष है, इसके समानांतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई को खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते थे।
एक अक्ष के समानांतर नीचे भी खींच सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए हैं कि एक अक्ष के समानांतर तो इसके ऊपर भी हो सकता है और उसके, मतलब ये एक तरह से है ही कौन सा सेट, इनफाइनाइट। लेकिन ये वाला सेट कैसन है, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल, मतलब 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 एक 20, 5 एक 25, 5 एक 30, 5 से 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 है के नहीं वो जे तक रुकेंगे, 55, 60 और कितना दूर तक जाएंगे, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, मतलब इनफाइनाइट सेट्स उसको कहते हैं जिसका अंत नहीं हो। मतलब हम बोले कि 5000 तक अंत हो गया तो बोल दिया 5005, वो बोला 50 करोड़ में तो 50 करोड़ 5 जोड़ दिए, मतलब उसका अंत नहीं हो सकता है, वही इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फिर कोई जा पे आके बहस करेगा, कहेगा नहीं पृथ्वी पर कितना मनी जानवर है, किसको पता, अरे कितना मनी जानवर है वो हमको पता नहीं, मानते हैं हमको पता नहीं, मानते हैं कि हमको पता, मानते हैं कि हमको पता, लेकिन अगर इसी के पीछे पड़िए जाएं, हमार पूरा खानदान एक पीछे लग जाए, 7 जन्म लगे चाहे 70 जन्म लगे, हम यही गिनने, मतलब पूरा धरती पे जितना भी हमने जैसा लड़का है पूरा धरती पे वो जानवरें गिनना शुरू कर दे, तो ऐसा थोड़ा है कि इनफाइनाइट सेट है, गिना तो जैवे करेगा। जैसे मान लो कि 50 खरब 50 करोड़ 50 लाख इतना आया, 503 या 505, तो उतने जानवर ऐसा नहीं है उन्हें से हम बोले 50 अरब, तो वो कहते नहीं 50 अरब 5 को इन्हें लो, अगर पूरा गिना गया तो फिर पूरा गिना गया, ख़त्म हो गया। जैसे इसमें क्या था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कई लेटर 26 गो, हम 26 गो लिखे तो कोई उधर से 42 का को 27 गो नहीं जोड़ पाएगा। जैसे ये 5 वाला, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें थर्ड में क्या था, 5 के गुणज में क्या था कि अगर तू 500 तक रुक भी जाते हो तो कोई उन्हें से बोलेगा 505, तो हम बोल देंगे 510, वो बोल देगा 500, हम औरों से आगे बोल देंगे 500। अरे ये रुके वाला चीज़ें नहीं है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर रुक सकता था। वैसे ही पृथ्वी के ऊपर जानवर कितना है ये डेफिनिट है, भले हम गिन नहीं पाए, लेकिन ये फाइनाइट सेट है। एक बार आंसर चेक करो क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इतना में कितना कहता है कि इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। जैसे कोई कहे कि हमारे माथा में जो केस है इनफाइनाइट, तो ढक्कन है, इनफाइनाइट नहीं है, हम गिन नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो है क्या, फाइनाइट। गिनेंगे नहीं, मानते हैं कि 7 जन्म लग जाए गिनने में, वो अलग चीज़ हो गया, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। जैसे कोई कहे कि 2 बोरा चावल दिया, चावल के दाना गिनो, तो 2 बोरा चावल के दाना गिनने में हो सकता है कि 1 जन्म बीत जाए, 25 साल लग जाए गिनते गिनते, लेकिन चावल के दाना गिन तो लेंगे। ये नहीं बोलो कि चावल के दाना गिने भी नहीं करेगा। तो वैसा ही है कि जानवर गिना जाता। खैर देखिए, इतना इसलिए भूखे पड़ता है ना क्योंकि सेट थ्योरी है, इक्वेशन है, और उधर क्या है, ये वाला क्वेश्चन होगा, देखो किताब में क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट होगा आंसर, तो बीच में कहाँ गया, अरे जो है सो भोगना है, समझाना है, और क्या। द सेट ऑफ सर्कल्स, देखिए ये ऑरिजिन है, यहाँ से होके एक सर्कल खींचे, यहाँ से होके दूसरा वृत्त, यहाँ से होके तीसरा वृत्त, यहाँ से होके, मतलब इससे होके कई वृत्त खींच सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तो हम जितना चाहें उतना सर्कल खींच सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। हिंदी में भी बोल देते हैं, हिंदी में भी इसका मतलब था कि एक शख्स के समानांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय। इसे हिंदी मीडियम में किताब है ना, तो वहाँ से मिला लेगा तो नहीं। ये है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय, इसको बोलेंगे कि 5 के गुणज का समुच्चय। इसमें बोलेंगे पृथ्वी पर सभी जानवरों का समुच्चय या रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसमें बोलेंगे कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का साफ झलक रहा है कि इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट
सेट। कई गो था इसमें? 5 गो ने? 7 गो कि 5 गो? अच्छा, वो अगला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में इन द फॉलोइंग स्टेट state whether whether A equal to B or not। अब यहाँ हमको ही समझाना पड़ेगा कि इक्वल सेट क्या होता है। तो क्वेश्चन तो बाद में लिखाएंगे, हम लिखाएंगे। पहले तो हम ही लिखाएंगे कि इक्वल सेट किसे कहते हैं। लिखो, इक्वल सेट क्या होता है, मतलब समान समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय। इक्वल सेट क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे वैसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय, वैसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय, वैसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें अवयव समान हो, वैसे समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। एक और होता है, एक को बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, वो अलग चीज़ होता है। समतुल्य भी लिख लो। अच्छा, पहले इंग्लिश में लिख लो। इक्वल सेट्स क्या आता है, कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 सेट्स, 2 और मोर देन 2 सेट्स whose elements are same या whose elements are equal। whose elements are same लिखो ना, whose elements are same, these sets are known as equal sets। these sets are known as equal sets। अच्छा, एक और लिख लो, उसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। ये क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं इक्वावेलेंट, EQUIVALENT। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इक्वावेलेंट सेट, EQUIVALENT होता है शायद, इक्वावेलेंट सेट। इसको हम समान समुच्चय नहीं बोलते, समतुल्य समुच्चय लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक वैसे समुच्चय, 2 या 2 से अधिक वैसे समुच्चय, 2 या 2 से अधिक वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। 2 या 2 से अधिक वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। 2 या 2 से अधिक वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। अवयव समान नहीं बोल रहे हैं इस बार, हम सिर्फ बोल रहे हैं अवयवों की संख्या समान होती है। इंग्लिश में ही बोल देते हैं 2 or more than 2 sets, 2 or more than 2 sets in which number of elements are equal, number of elements is equal होगा, सॉरी, वो तो 2 या 2 से अधिक सेट है। इक्वल क्या होगा, एलिमेंट्स का नंबर, अवयवों की संख्या। टू और मोर देन 2 sets in which number of elements are equal। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा रहे हैं तो कुछ ऐसने था। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इसी से रिलेटेड है। जैसे चौथा नंबर में अगर हम पहला देखें तो पहले में दिले है A बराबर ABCD, इधर दे दिया, और इसी के सामने जस्ट दिए हुए है B इक्वल टू DC B और A। इस तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो
ए बराबर दिए हुए हैं 4, 8, 12 और 16, और इस तरफ बी बराबर दिए हुए हैं 4, नहीं 4 नहीं 8 है, 8 है, 4 है, 16 है और 18। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ए बराबर दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8 और 10। उस तरफ बी बराबर अगर देखें तो बी बराबर है 8, 4, 16 और 18। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर है, क्या हुआ, अरे गड़बड़ हो गया बी कुछ और है, गड़बड़ हो गया। हाँ बी कुछ और है, बी जो है ना उस सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिख ले, बी एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन integer and x लेस देन और इक्वल टू 10, कुछ ऐसा लिख लेता। पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है। इवन मतलब समझते हो, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इवन माने सम, इंटीजर माने पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक जो कि x से छोटा या तो x के, तो ध्यान से अगर देखोगे तो इस समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो थर्ड नंबर में तो खैर ऐसे ही बोल दें कि ए और बी बराबर है। ज़रा दूसरा देख के बता तो कि है बराबर, दूसरा में बोलेंगे कि दोनों बराबर। कोई पूछे काहे भाई, अरे तो काहे का क्या सवाल उठता है, इसमें आप 12 देख रहे हैं और यही 12 वहाँ पे नए हैं, यहाँ पे उसके वजह पे क्या है, तो उसके जगह पे क्या है, तो इक्वल सेट नहीं बोल सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वावेलेंट है, इक्वावेलेंट है क्योंकि 4 गो इसमें भी एलिमेंट है और 4 गो, तो इक्वावेलेंट कह सकते हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं कह सकते। जैसे इन दोनों को इक्वल सेट बोले या नहीं बोले, जो ए बी सी डी इसमें है वही ए बी सी डी, नहीं सर गड़बड़ है, ए शुरू में है और ओकर डी शुरू में है, उससे कोई फ़र्क वरक नहीं पड़ता, इक्वल सेट है। मतलब पहला इक्वल सेट हो गया और तीसरा इक्वल सेट हो गया, जबकि दूसरे की बात करें तो इक्वल सेट नहीं है। चौथा नंबर देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। इस तरफ अगर देखें तो b बराबर दिए हुए है 10, 15, 20, 25, कहानी ख़त्म, डॉट 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 डॉट, कहानी ख़त्म। ये क्या कह रहा था कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब अगर लिखते भी तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 जके 40, 10 बचे। तो ठीक है भाई, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख ले है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख ले है तो उसको लिखना चाहिए था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और एक्स्ट्रा में 15 का ही लिख दिया, एक्स्ट्रा में 20 का ही लिख दिया। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेट इक्वल नहीं, इक्वल सेट नहीं। तो 4 क्वेश्चन और एक आगे नहीं, 4 एगो है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, बीच में यही है कि अगर आप समझने पे ध्यान दे रहे हैं, और समझना कैसे, बोर्ड पे लिख के नहीं समझाएंगे, जितना आप भूख रहे हैं ना, बकर बकर जो कर रहे हैं ना। देखो कमेंट में कोई लड़का कह लेता, लड़का या लड़की कोई भी होगी, अब बहुत बक बक करते, तो हम पहले बता दें कि हट हमरा तरफ से, सामने मिलो ना तो समझा देंगे हम कैसा नहीं जाए, क्योंकि सेट थ्योरी में हमको बोलना ही पड़ेगा। कभी सामने आके मिलो हमारे फादर, तब बता देंगे कि हम क्या हैं। जो इसमें अगर बोलेंगे ना तो क्या करें, क्वेश्चन लिखे और फिर आंसर लिखे तो समझाएंगे, फिर क्या हम बोलना ही पड़ेगा हमको। नोट डाउन। 5वां, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, क्या है, आओ कभी हवेली पे तब बताएं कि हम कैसे हैं, तब ने बक बक निकाल देंगे हम। आर द फॉलोइंग पेयर
कमेंट करना बहुत आसान होता है, घर में बैठल बैठल कुछ भी टाइप कर दो। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, देखो सेट थ्योरी है, हमको बोलना ही पड़ेगा इसमें। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। सामने रहता है तो अलग बात होता है, पूछते हैं तो बताता है, क्या समझे नहीं समझे, और घर में बैठल कुछ भी तुम लोग टाइप कर देते हो। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स, गिव रीजन्स, REASONS, रीजन्स, मतलब हिंदी में भी बोल देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या कौन सा युग्म समान समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान समुच्चय है, और औचित्य दें, गिव रीजन्स, औचित्य दें, उसका रीजन भी बताएं। जैसे 5 में 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर है, कोई सेट ए है, ए 2 3 है, और B इज इक्वल टू, हम खुद लिख देते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए कि A बराबर 2,3, ये जैसे भी है जो भी है इसको ऐसे ही रहे दो। इधर अगर देखें तो B बराबर दिए हुए है, B इक्वल टू लिख ले कि x सच दैट x इज सॉल्यूशन, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, ये दोनों के दोनों देखने में अलग अलग लग रहा होगा। यहाँ है 2 और 3, उस तरफ एक बार हल करके देखेंगे कि कितना आता है, क्योंकि x क्या है, x सॉल्यूशन है। x किसका सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब अगर गुणनखंड आता है तो उसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर अगर तोड़ेंगे भी तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, बताओ तो कि इन दोनों में से कॉमन क्या लें, x, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से 3, इस जगह से बताइए क्या कॉमन, प्लस 2, तो अगर प्लस 2 कॉमन लिए तो बचा x प्लस बराबर 0। यहाँ से x प्लस 3, वहाँ से भी तो x प्लस 3 कॉमन लिए तो बच गया x बराबर 0। x बराबर कितना आंसर, एक बार -3 और उधर से बोलो तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ था 2 और 3 तो अलग हो गया। इसका मतलब a और b दोनों के दोनों इक्वल सेट्स, और चित्र देना था तो आपके सामने तो हम बना दिए। अब क्या बना है, दूसरा नंबर, सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा में है a बराबर x सच दैट x इज ए लेटर, किसका लेटर है वह, लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है, फॉलो, FOLLOW, फॉलो। और दूसरा सेट है बी क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF। अच्छा देखते हैं, अगर हम ए के बारे में लिखें, ये जो देख रहे हैं यह है सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले F, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे L और फिर लिखेंगे W। ज़रा B में लिखते हैं, क्योंकि B वाला भी जो है ना वो है सेट बिल्डर फॉर्म, हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा बोलो,
एल एफ। हमारे हिसाब से तो दोनों के दोनों एक ही जैसन है, मतलब ए और बी दोनों के दोनों इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 6 पे छठा क्वेश्चन नंबर छठा, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, मतलब जो नीचे दिया गया सेट है, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब जो हिंदी में कह सकते हैं कि नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय को चुने। नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय को चुने। क्वेश्चन नंबर छठा के पहला है, पहले नंबर में है 2, फिर है 4, फिर 8, फिर 12। अगर बी देखें, बी में दिए हुए हैं 1 2 3 और 4। सी में एलिमेंट बोलो। सी हो गया 4 8 12 14, 4 8 12 और 14। डी बतलाइए। डी हो गया 3 1 4 और 2। ई बता। ई हो गया -1, 1। एफ बोलो। 0, ए। ए तो 0, ए है। हाँ 0, ए। जी बतलाइए कितना। 1, -1। एच बतला। 0, 1। अब इसमें से इक्वल सेट कौन कौन है देखो। हाँ 2 को तो ऐसा ही नज़र आ गया, ठीक है। जैसे देखो 2 4 8 12, ऐसा और कहीं नज़र आ रहा है तो ढूंढिए। 2 4 8 12 कहीं भी नज़र तो नहीं आ रहा है। हाँ हो सकता है कि 1 2 3 4 कहीं आ रहा। कहाँ है? तो हम कहेंगे कि इसमें बी और डी दोनों आपस में बराबर है। चल बी तो हो गया, डी से पेयर। और कोई पेयर लग रहा? हाँ जो एलिमेंट्स ई में हैं वही एलिमेंट्स जी में भी है, तो कहेंगे कि ई और जी दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो बी और डी बराबर हो गया और उधर ई और जी बराबर हो गया। और तो कोई इक्वल? तो एक्सरसाइज 1.2 बताओ। अब एक्सरसाइज 1.3 आएगा।